क्या पावर लोगों को करप्ट बना देती है? अगर किसी को बहुत ज्यादा पावर मिल जाए तो क्या वो उसका बिहेवियर चेंज कर देती है? क्या ये पॉसिबल है कि पावर की वजह से एक इंसान ऐसे इलॉजिकल काम करने लगे जो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था? 1971 में ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते हुए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो, उनके एक्सपेरिमेंट की रिसर्च को फंड किया यूएस के नेवल रिसर्च ऑफिस ने। फिलिप जिम्बार्डो और उनकी टीम ने स्टैनफोर्ड के 70 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया जो उनके एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार। यह एक्सपेरिमेंट था 14 दिन का और पर डे हर स्टूडेंट को $15 मिलने वाले थे। फिलिप जिम्बार्डो और उनकी टीम ने 70 स्टूडेंट्स में से 24 सबसे स्मार्ट, ब्राइट, हेल्दी और मेंटली स्टेबल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। 12 स्टूडेंट्स को 14 दिन के लिए प्रिजनर्स का रोल प्ले करना था और बाकी आधे को प्रिजन गार्ड्स का रोल प्ले करना था। एक सिंपल कॉइन के टॉस से यह डिसाइड किया गया कौन बनेगा प्रिजनर और कौन बनेगा प्रिजन गार्ड। स्टैनफोर्ड की बेसमेंट में एक मेकशिफ्ट प्रिजन बनाया गया। प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो और उनकी टीम ने हर कोशिश करी कि वो बिल्कुल असली प्रिजन जैसा लगे और हर स्टूडेंट को एक बहुत ही रियलिस्टिक फील मिले जिससे वो ऑलमोस्ट सच में प्रिजनर या गार्ड की लाइफ के 14 दिन एक्सपीरियंस कर सके। मतलब वुडन डोर्स को रिप्लेस करके आयरन बार्स वाले डोर्स लगाए गए, खिड़कियों को ब्लॉक कर दिया ताकि नेचुरल लाइट अंदर ना आ सके, वीडियो कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डर्स जगह जगह लगाए गए प्रिजनर्स के बिहेवियर और बातों को रिकॉर्ड करने के लिए। जिम्बार्डो के दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन था कि क्या होता है अगर एक अच्छा इंसान एक इविल यानी बुरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है? क्या वो बुरे सिस्टम को चेंज कर देगा या बुरा सिस्टम उसको बुरा बना देगा? एंड फाइनली, क्या इंसान अच्छा या बुरा होता है या फिर अच्छा या बुरा होता है सिस्टम? वो 12 स्टूडेंट्स जो प्रिजनर्स का रोल प्ले कर रहे थे उनको एक्चुअल में उनके घर से या कॉलेज के रूम में से अरेस्ट किया गया, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उनके कपड़े चेंज करवाकर उनको प्रिजनर्स के कपड़े पहनाए गए। हर स्टूडेंट प्रिजनर को एक नंबर दिया गया जो उनको नेक्स्ट 14 दिन के लिए यूज करना था अपने नाम की जगह। मतलब वो सब कुछ किया गया जो एक एक्चुअल प्रिजनर को प्रिजन में डालने के टाइम पे किया जाता है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स प्रिजन गार्ड्स बन रहे थे उनको पूरी छूट दी गई कि वो अपने 12 प्रिजनर्स को कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 2 रूल्स थे जो उनको फॉलो करने थे। एक कि वो प्रिजनर्स को फिजिकली मार नहीं सकते थे नेचुरली बिकॉज वो एक्चुअली तो स्टूडेंट्स, और दूसरा कि वो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी बिल्कुल अकेले सेल में नहीं रख सकते थे 1 घंटे से ज्यादा के लिए। प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और उन्होंने रोल प्ले किया प्रिजन सुपरिटेंडेंट का, मतलब ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। और उनके कुछ टीम मेंबर्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया अलग अलग मैनेजमेंट रोल्स में। प्रिजनर्स को कुछ काम दिए गए, जैसे उनको अपने विजिटर्स के लिए एक थैंक यू की चिट्ठी लिखनी थी। इसी तरह गार्ड्स को भी कुछ काम दिए गए, जैसे रोज प्रिजनर्स को काउंट करो, उनको मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज करवाइए, और भी कुछ ऐसे काम जिससे प्रिजनर्स की बेइज्जती हो और उनको रियल प्रिजनर्स जैसा फील हो। अब शुरू हुआ चेंज इन बिहेवियर। सिर्फ 1 दिन में गार्ड्स ने अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू कर दिया। पहले दिन के ही अंदर एक गार्ड ने एक प्रिजनर की डंडे से पिटाई कर दी। दूसरे दिन प्रिजनर्स ने थोड़ा पुशबैक किया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो प्रिजनर्स को पनिश करने के लिए गार्ड्स ने उनके बिस्तर वापस ले लिए। प्रिजनर्स के सेल्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाए उनको तंग करने के लिए। बहुत जल्दी गार्ड्स ने फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू कर दिया, जैसे प्रिजनर्स को अगर नींद आए तो उनको सोने मत दो, उनके फेस के ऊपर बैग्स के कवर डाल दो ताकि उनको कुछ नजर ना आए। कई प्रिजनर्स के हाथ चेन्स के साथ एक दूसरे के साथ बांध दिए गए। टॉयलेट सीट्स की जगह उनको बकेट्स यानी बाल्टियां दी गई टू यूज एज टॉयलेट। टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीसरे दिन प्रिजनर नंबर 8612 जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, अपने आप को मारने लगा और धमकी देने लगा कि वो खुद को मार लेगा, खाना नहीं खाएगा और उसको एक लॉयर से मिलवाया जाए। उसका केस इतना बिगड़ गया कि उसको रिलीज करके एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। अगले 2 दिन में 2 और प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। उनमें से एक ने तो टॉर्चर से परेशान होकर खाना पीना बंद कर दिया। 5th डे पर जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी एक स्टूडेंट भी थी, उसके मेकशिफ्ट प्रिजन में उसको मिलने आई। तब तक जिम्बार्डो और उनकी टीम पिछले 5 दिन से 24 घंटे अपने रोल में इतने बिजी थे कि वो ऑलमोस्ट रियल लाइफ में उन रोल्स को प्ले करने लग गए थे। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने वहां की सिचुएशन को देखा, प्रिजनर्स के ऊपर होते हुए टॉर्चर्स को देखा, तो उनको वो नजर आया जो शायद जिम्बार्डो और उनकी टीम को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। उनकी गर्लफ्रेंड ने देखा कि ऑलमोस्ट हर प्रिजनर डिप्रेशन में था और बुरी तरह फिजिकली और साइकोलॉजिकली
मार खा खा कर टूट चुका था। उन्होंने जिम्बार्डो के ऊपर प्रेशर डाला कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद किया जाए। उनको समझ में आ गया कि यहां रोल प्लेज रियल लाइफ बन चुके थे और अभी 14 दिन के एक्सपेरिमेंट में से 4 ही दिन कंप्लीट हुए थे। उन्होंने जिम्बार्डो को धमकी दी कि वो उनको छोड़ देंगे अगर वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करेंगे। फाइनली 6th डे जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने ये तो प्रूव कर दिया कि पावर करप्ट्स एंड पावर इंसान का बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर सकती है। साइकोलॉजी की दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों की अलग अलग राय हैं और इस पर बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। लेकिन हर डिस्कशन और हर डिबेट में एक चीज हर साइकोलॉजिस्ट ने मानी है, द पावर करप्ट्स। इंसान का बिहेवियर पावर से चेंज हो जाता है। एक्सपेरिमेंट से जो सवाल उठे उनमें से कुछ सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे किसी जेल में या जेल के बाहर भी किसी इंसान पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने का किसी को हक होना चाहिए क्या? सोचिए कि इस केस में प्रिजनर्स जो एक्चुअली स्टूडेंट्स थे, उनको इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर और प्रेशर हुआ कि वो 14 दिन तक भी इस एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाए। जिम्बार्डो को कई लोगों ने इस बात पर भी क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ ज्यादा ही रियल बनाने की कोशिश की और स्टूडेंट्स को एक अनफेयर, अनएक्सपेक्टेड टॉर्चर का एक्सपीरियंस दिया, जो कि गलत था। 50 साल के बाद भी आज तक फिलिस जिम्बार्डो का नाम मशहूर है दुनिया के सबसे खतरनाक और कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए। जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी फाइंडिंग बताई है कि ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ एक्सट्रीम गुड एंड एक्सट्रीम इविल। उन्होंने कहा है कि इंसान अपना बिहेवियर सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। जिम्बार्डो ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह कहा है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं है। इंस्टेड हर इंसान में अच्छा और बुरा बनने की क्षमता होती है। हमारा सिस्टम, हमारी सिचुएशन हमें कभी कभी चेंज कर सकती है। सो अगर आपको किसी को अच्छा बनाना है तो उसके सिस्टम और सिचुएशन को अच्छा बनाइए और उसके लिए आपको यह समझना होगा कि उस सिस्टम में पावर कौन कंट्रोल करता है। जिम्बार्डो ने यह भी कहा कि जैसे एक अच्छा इंसान बुरे सिस्टम में जाकर बुरा बन सकता है, वैसे ही एक बुरा इंसान अच्छे सिस्टम में आकर अच्छा भी बन सकता है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए हमें अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को अच्छा मानना बच्चों को बड़े होते हुए अच्छा बनने के लिए मोटिवेट करेगा। तो जिम्बार्डो के इस एक्सपेरिमेंट से मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी भी लाइफ में देखूं या अपने आसपास के लोगों की लाइफ में देखूं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां एक इंसान जिसको सब बुरा बोलते थे वो अच्छा हो गया या जिसको सब अच्छा बोलते थे वो बुरा हो गया। तो हमारे एनवायरनमेंट ने हमारे को चेंज किया है। क्या आपने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए।